हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है वन लाइन। ये एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है और ये मूवी आपको एंड तक बांधे रखेगी। अब क्योंकि इस मूवी में काफी सारे कैरेक्टर्स थे इसलिए मैंने इनके नाम बदल दिए हैं जिससे आपको कहानी बेहतर तरीके से समझ आएगी। साथ ही ये मूवी आपको बीच में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है लेकिन एंड तक आते आते सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इसलिए इस मूवी को ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की शुरुआत में हम जोआना को देखते हैं। जोआना एक आदमी से सेल फोन पर बात कर रही थी। बातों से पता चलता है कि जोआना ने उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था और ये दोनों आज पहली बार मिलने वाले थे। तभी जोआना उस आदमी को देख लेती है। इस आदमी को हम डैनियल कहेंगे। जोआना डैनियल को अपने बॉस जैक से मिलवाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि डैनियल एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट है जिसे लोन की सख्त जरूरत है, लेकिन डैनियल पहले ही बहुत सारा लोन कॉलेज के नाम पर ले चुका है और इसलिए अब कोई भी बैंक उसे दोबारा लोन नहीं देगा। लेकिन जैक कहता है तुम्हें लोन मैं दिलवाऊंगा और यही मेरा काम है। इधर जैक और जोआना डिसाइड करते हैं कि वह डैनियल को एक यंग एंटरप्रेन्योर बनाकर लोन लेने बैंक भेजेंगे। फिर इसके लिए ये दोनों डैनियल के लिए महंगे कपड़े सिलेक्ट करते हैं। वहीं इनका तीसरा पार्टनर हारू फोटोशॉप करके डैनियल के नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है जिसके मुताबिक डैनियल टीएल टेक्सटाइल कंपनी का एम्प्लॉय है। अगली सुबह डैनियल अपने यही जाली डॉक्यूमेंट्स बैंक की लेडी स्टाफ को दिखाता है, लेकिन स्टाफ कंफर्म करने के लिए डैनियल की टेक्सटाइल कंपनी में कॉल करने का फैसला करती है। पर यहाँ ये कॉल डायरेक्ट जाकर जैक के नंबर पर लगता है क्योंकि डॉक्यूमेंट में जैक का ही नंबर मेंशन था। स्टाफ जब फोन में डैनियल के बारे में पूछती है तो दूसरी तरफ से जैक बताता है कि डैनियल हमारी ही टेक्सटाइल कंपनी का एम्प्लॉय है। इसे सुन स्टाफ को डैनियल के डॉक्यूमेंट्स पर यकीन हो जाता है, लेकिन यहाँ डैनियल जानता था कि स्टाफ उसका लोन इतनी आसानी से अप्रूव नहीं करेगी क्योंकि डैनियल का लोन अमाउंट काफी बड़ा है। इसलिए डैनियल जानबूझकर स्टाफ की झूठी तारीफें करता है जिससे इम्प्रेस होकर स्टाफ डैनियल का लोन अप्रूव कर देती है। फिर बैंक से बाहर आते ही डैनियल से पार्क मिलता है। असल में पार्क एक तरह का हिटमैन था जिसका काम जैक के सभी क्लाइंट से कमीशन निकलवाने का था। दरअसल जैक और उसकी टीम घपलेबाजी करके ऐसे लोगों को लोन दिलवाने में मदद करती थी जिन्हें बैंक्स रिजेक्ट कर चुके होते थे और लोन अप्रूव हो जाने के बाद ये लोग अपने क्लाइंट से कमीशन मनी ले लेते थे। यहाँ डैनियल पार्क को बताता है कि मुझे बैंक से 3 दिन बाद $30,000 का लोन रिसीव होगा और उनके आते ही मैं तुम्हें तुम्हारी टीम का कमीशन मनी यानी कि $9,000 दे दूंगा। पार्क कहता है ठीक है, फिर मैं तुमसे 3 दिन बाद पैसे लेने आऊंगा। लेकिन यहाँ डैनियल के दिमाग में कुछ और ही था। आगे 3 दिन बाद डैनियल को उसके अकाउंट में $30,000 रिसीव होते हैं। इनके आते ही डैनियल अपने रूममेट पीटर से उसका पासबुक मांगकर जल्दी से वो $30,000 पीटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। वहीं पीटर भी समझ नहीं पाता कि डैनियल ने ऐसा क्यों किया। ये करने के बाद डैनियल डायरेक्ट पार्क से मिलता है। पार्क इधर अपने पैसे मांगने आया था तो इसके लिए डैनियल पार्क के सामने अपना एटीएम कार्ड डालता है, लेकिन अकाउंट में $0 बता रहे थे क्योंकि डैनियल ने पहले ही सारे पैसे पीटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। यहाँ अकाउंट में 0 बैलेंस देखकर पार्क हैरान होता है और फिर ये दोनों बैंक को कॉल लगाते हैं। बैंक से पता चलता है कि उन्होंने डैनियल का लोन रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन पार्क को इस बात पर यकीन नहीं होता। तब डैनियल पार्क की भी बात बैंक वालों से करवाता है और तभी हम देखते हैं कि फोन की दूसरी तरफ से डैनियल की दोस्त लॉरेन बैंक एम्प्लॉय बनकर बात कर रही थी। मतलब ये सब इन तीनों का बनाया हुआ प्लान था ताकि $9,000 जैक के लोगों को ना देना पड़े। यहाँ डैनियल कहता है वह लोग नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर लोन दिलवाते हैं। मुझे तो ये आइडिया काफी यूनिक लगा। तभी लॉरेन डैनियल को एक नकली रोलेक्स वॉच दिखाकर बताती है कि ये नकली वॉच मैंने $100 की खरीदी और इसके बदले कुछ लोग मुझे $2,000 देने वाले हैं। मतलब अगर हम डेली एक वॉच बेचे तो महीने के एंड तक हमारे पास $1,00,000 हो जाएंगे। पीटर कहता है लेकिन हम हर दिन एक वॉच कैसे बेचेंगे। डैनियल कहता है वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ऐसा कहकर डैनियल 30 नकली वॉचेस खरीदने के लिए अपने $30,000 लगाने राजी हो जाता है। दूसरी तरफ पार्क ने एटीएम वाली घटना जैक को बता दी थी। इसे सुनते ही जैक को समझ आ जाता है कि डैनियल ने पैसे न देने के लिए पार्क को बेवकूफ बनाया। जैक कहता है डैनियल बस दिखने में सीधा है लेकिन बहुत शातिर है। जैसे तुम्हारे सामने से जो आदमी आ रहा है वो बस दिखने में शरीफ है पर असल में वो मेरा सबसे खतरनाक हिटमैन है। दोस्तों इस हिटमैन का नाम ब्रायन है। ब्रायन जैक के पास आते ही उसे पैसों का बैग देता है। असल में एक आदमी काफी समय से जैक के पैसे नहीं दे रहा था, इसीलिए ब्रायन ने उसे मार पीट कर जबरदस्ती पैसे निकलवा लिए थे। इधर जैक ब्रायन से कहता है तुम्हें मेरे लिए एक लड़के का पता करना है। इतना कहते ही सीन डैनियल पर शिफ्ट
होता है। यहाँ लॉरेन डैनियल को उसी वॉच मेकर के पास लाई थी जो नकली रोलेक्स वॉच बेचता था। डैनियल वॉच मेकर से 300 वॉचेस पैक करने कहता है और उसके बदले उसे $30,000 कैश देता है, लेकिन इतने वॉचेस वॉच मेकर के पास नहीं थे, इसलिए वो उन्हें लेने शटर की दूसरी तरफ चला जाता है। इस बीच हम देखते हैं कि लॉरेन डैनियल को पसंद करने लगी थी क्योंकि डैनियल काफी स्मार्ट था। इधर लॉरेन डैनियल को वॉच लेकर आने का कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं डैनियल वहाँ काफी देर इंतजार करता है, लेकिन वॉच मेकर वापस नहीं आता। तब डैनियल खुद वॉच मेकर के पास जाकर उससे घड़ी के बारे में पूछता है, लेकिन वॉच मेकर बताता है कि तुम्हारी दोस्त ने पीछे से आकर नकली घड़ी का ऑर्डर कैंसिल करा दिया और सारे $30,000 लेकर चली गई। इसे सुन डैनियल को धक्का लगता है और यहाँ हम समझ पाते हैं कि लॉरेन डैनियल के साथ फ्रॉड करके उसके सारे पैसे चुराकर भाग गई थी। आगे अफसोस में डूबा हुआ डैनियल यही बात बताने पीटर के पास जाता है तो उसे वहाँ पीटर काफी बुरी हालत में दिखता है क्योंकि ब्रायन ने उसे बहुत बुरी तरह से अपनी एक नुकीली डायरी से पीटा था। इसे देख डैनियल घबरा जाता है, लेकिन ब्रायन यहाँ डैनियल को नुकसान पहुँचाने नहीं बल्कि उसे अपने बॉस जैक के पास ले जाने आया था। आगे हम डैनियल, जैक और ब्रायन को एक साथ देखते हैं। इधर जैक डैनियल के तेज दिमाग और उसके धोखा देने के मेथड से काफी प्रभावित हुआ था और इसलिए वो डैनियल को अपनी टीम में लेना चाहता था। आगे एक बैंक के बाहर जैक डैनियल को बताता है कि शहर में टोटल 800 बैंक्स हैं, लेकिन एक भी बैंक आज तक नहीं डूबा। पता है क्यों? क्योंकि सारे बैंक सिर्फ उन्हीं लोगों को लोन देते हैं जो इन्हें लोन सूद समेत लौटा सके, जिस कारण गरीब, बेरोजगार और हाउसवाइफ जैसों को कोई लोन नहीं मिलता। तब ऐसी कंडीशन में उन्हें लोन दिलवाकर उनकी मदद करने का काम हम करते हैं और अब से तुम भी हमारी टीम मेंबर हो। ऐसा कहकर जैक पीछे पड़े बैग में से एक बैग डैनियल को देता है। इस बैग में $50,000 थे। जैक कहता है ये एडवांस मनी है, काम खत्म करने के बाद तुम्हें बाकी के पैसे भी दे दिए जाएंगे। इतने पैसों को डैनियल एक साथ पहली बार देख रहा था, इसलिए डैनियल सोच में पड़ जाता है। तभी दिखाते हैं कि डैनियल की फैमिली बहुत गरीब थी और ये लोग एक स्लम जैसे एरिया में रहते थे, इसलिए डैनियल इस जगह से निकलने के लिए जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था। आगे हारू काम के पहले दिन डैनियल को फोटोशॉप और फेक आईडी के बारे में बताता है। तभी वहाँ टीम के बाकी 2 मेंबर्स भी आ जाते हैं और इनसे डैनियल को पता चलता है कि पार्क जो इनके यहाँ पोछा लगा रहा है वो एक जमाने में गैंगस्टर हुआ करता था, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल न कर पाने की वजह से अब वो इनका मामूली नौकर है। तभी सीन ऑफिसर माइकल पर शिफ्ट होता है। माइकल अपने न्यू डिपार्टमेंट में आता है। दरअसल ये डिपार्टमेंट जैक जैसे लोन स्कैम करने वालों को पकड़ने के लिए बनाया गया था। यहाँ माइकल देखता है कि इस टीम में उसके अलावा सिर्फ 2 ऑफिसर्स थे। इन दोनों का नाम कैंग और काई था। माइकल इन्हें बताता है कि हमारी टीम ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए बनाई गई है जो लोगों के नकली डॉक्यूमेंट्स और बैकग्राउंड तैयार करके उन्हें लोन दिलवाते हैं। लेकिन काई कहता है गलत, ये एक पनिशमेंट टीम है। याद है तुमने कुछ दिनों पहले एक आदमी को एक्सीडेंटली शूट कर दिया था, उसी प्रकार हमसे भी कुछ गलतियां हुई थी जिस कारण हमें यहाँ डिसिप्लिन में रहने के लिए भेजा गया है। कैंग कहता है फिक्र मत करो, कुछ दिनों बाद हमें फिर से अपने अपने डिपार्टमेंट में वापस बुला लिया जाएगा, तब तक यहाँ रहकर मजे करो। लेकिन माइकल अपने काम को लेकर ईमानदार था, इसलिए माइकल बैंक जाकर वहाँ के बैंकर्स को लोन फ्रॉड के बारे में आगाह करता है और इससे जुड़ी जानकारी देने के लिए उन्हें पैम्पलेट्स भी बांटता है। लेकिन बैंक के गार्ड्स माइकल को वहाँ से निकाल देते हैं। वहीं इस दौरान जैक के पास 2 क्लाइंट्स आए थे। जैक इनमें से लेडी को देखकर कहता है तुम्हारा नाम मीसा है और तुम्हारे हस्बैंड का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए तुम्हें लोन की जरूरत है, बाकी बातें तुम्हें हारू समझा देगा। वहीं आदमी को देखकर कहता है तुम्हारा लोन $20,000 का है, तो तुम्हें लोन दिलवाने में डैनियल तुम्हें गाइड करेगा। लेकिन यहाँ हारू इससे सहमत नहीं होता क्योंकि डैनियल एक न्यू कमर है, बट पार्क को डैनियल के तेज दिमाग पर पूरा यकीन था। अगली सुबह हम उस लेडी यानी कि मीसा के कान में ईयरबग देखते हैं। यहाँ मीसा बैंक स्टाफ के सामने वही सब बोल रही थी जो उसे हारू बोलने कह रहा था। यहाँ डॉक्यूमेंट्स ठीक होने के बाद भी मीसा काफी घबराई होती है, जिस कारण स्टाफ को मीसा पर शक हो जाता है। वहीं कोइंसिडेंटली उसी वक्त हारू का ईयरबग भी काम करना बंद कर देता है, जिस वजह से मीसा को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे, इसलिए मीसा वहाँ से भागने लगती है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड मीसा को पकड़ लेते हैं और इधर मीसा की पोल खुल जाती है
इसी बैंक के अंदर डैनियल का भी क्लाइंट लोन लेने आया था। आगे बैंक में हुई गलती की वजह से हारू को बहुत मार पड़ती है, क्योंकि अगर हारू पहले ही ईयरबग चेक कर लेता तो ये नौबत कभी नहीं आती। तभी वहाँ डैनियल अपना कमीशन लेकर आता है, यानी डैनियल के क्लाइंट का लोन अप्रूव हो गया था। इसके बाद ये सभी अपना सामान समेटकर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि पुलिस वाले मीसा के जरिए इनके पिछले ऑफिस में रेड मारने जरूर आएगी। और होता भी ऐसा ही है, लेकिन पुलिस को इधर कुछ नहीं मिलता। इसे देख ऑफिसर माइकल मीसा से पूछता है, क्या तुम उन स्कैमर्स में से किसी का भी नाम जानती हो? मीसा कहती है, उनकी बातचीत से मुझे इतना अंदाजा लग गया था कि उनमें से एक लड़का MS यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है जिसका नाम डैनियल है। ऐसा कहते ही सीन डैनियल पर शिफ्ट होता है। यहाँ डैनियल नए ऑफिस में सामान रखते वक्त पार्क से उसके साथ की गई धोखेबाजी के लिए माफी मांगता है। पार्क कहता है, दरअसल मैं थोड़ा बेवकूफ हूँ जो तुम्हारी ट्रिक नहीं समझ पाया। डैनियल कहता है, नहीं, शायद तुम्हारे अंदर बस अनुभव की कमी है। तो इसे सुन पार्क टी-शर्ट खोलकर अपनी बॉडी में लगे स्क्रैचेस दिखाता है, जो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि पार्क ने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। इन्हें देख डैनियल को एक आइडिया आता है। डैनियल कहता है, अगर मेरा दिमाग और तुम्हारी ताकत मिल जाए तो हम दोनों की जिंदगी बदल सकती है और तुम वापस से एक गैंगस्टर बन सकते हो। तो इसके बाद पार्क एक होटल में अपना कुछ पुराना सामान वापस लेने जाता है, लेकिन यहाँ पार्क के टीम मेंबर्स जो कि अब सिक्योरिटी गार्ड बन गए थे, वो उसे अंदर जाने नहीं देते। इसे देख पार्क डैनियल से कहता है, तुम राउंड लगाकर वापस आओ, तब तक मैं इनसे अपना सामान ले लूंगा। तो डैनियल पार्क की बात मानकर होटल की दूसरी तरफ जाता है और तभी यहाँ डैनियल को उसकी धोखेबाज दोस्त लॉरेन दिखती है। लॉरेन इस होटल के कस्टमर्स को ड्रिंक सर्व करती थी। तभी डैनियल लॉरेन को पकड़कर उससे अपने पैसे मांगता है। तब लॉरेन कहती है, वो पैसे कब के खत्म हो गए हैं और वैसे भी उन पैसों को तुमने नकली पहचान बताकर लोन में लिया था। ऐसा कहकर लॉरेन चली जाती है, जिसके जस्ट बाद पार्क आ जाता है। इसके बाद ये दोनों जैक के एक क्लाइंट हान से पैसे निकलवाने जाती हैं। रास्ते में डैनियल पार्क से कहता है, तुम हर बार लोगों को डरा धमकाकर उनसे पैसे कलेक्ट करते हो, लेकिन इसकी बजाय तुम एक दूसरी ट्रिक इस्तेमाल कर सकती हो। सबसे आसान तरीका है कि तुम अपने क्लाइंट्स को इमोशनली टारगेट करो, जैसे उनसे उनकी प्रॉब्लम्स या फिर लाइफ के बारे में पूछो और फिर वो तुम्हें अपने आप ही पैसे दे देंगे। ऐसा कहकर डैनियल हान के डोर की बेल रिंग करके उसे बाहर बुलाता है और यहाँ मारने पीटने की जगह ये दोनों हान को बहुत अच्छे से इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, जिससे हान कुछ ही देर में इन दोनों से काफी घुल मिल जाता है। फिर अगली सुबह हान अपने आप ATM से पैसे निकालकर डैनियल को दे देता है और इस तरह डैनियल पार्क को सिखाता है कि बगैर हाथ पैर तोड़े भी हम अपने क्लाइंट से पैसे निकलवा सकते हैं। फिर इस ट्रिक का इस्तेमाल करके ये दोनों बहुत सारे बचे हुए क्लाइंट्स जिन्होंने पैसे नहीं दिए थे उनसे पैसे निकलवा लेते हैं और फिर एक ही दिन में इनके पास $80,000 कलेक्ट हो जाते हैं। इसे देख ब्रायन भी कुछ समझ नहीं पाता। वहीं इन्हें एक साथ इतना खुश देखकर हारू भी इन्हें टोकता है। हारू को जलन थी कि इन्होंने इतने कम समय में इतने सारे लोगों से पैसे कलेक्ट कैसे किए। तभी हारू के चिल्लाने की आवाज सुन वहाँ ब्रायन और जैक भी आ जाते हैं। ब्रायन भी इधर सेम सवाल पूछता है कि पार्क और डैनियल एक साथ करते क्या है। डैनियल कहता है, पार्क मुझे प्रोटेक्ट करता है और मैं दिमाग लगाता हूँ। एक सेकेंड, यही सेम काम तो आप और जैक भी करते हो। इसे सुन ब्रायन को बहुत गुस्सा आता है और ब्रायन अपनी बुक डैनियल पर टिकाता है, यानी ब्रायन डैनियल को मारने वाला था। तभी पार्क ब्रायन को रोक लेता है, लेकिन ब्रायन एक पंच से ही पार्क का कंधा डिसलोकेट कर देता है, जिससे पार्क को काफी दर्द हो रहा था। इसके कुछ देर बाद जैक और ब्रायन एक दूसरे से अकेले में मिलते हैं। यहाँ ब्रायन जैक को एक ऑफर देता है डर्टी लोन बेचने का। दोस्तों, डर्टी लोन में एक इंसान बगैर सामने वाले की फाइनेंशियल कंडीशन को आजमाए उसे लोन दे देता है और डर्टी लोन के इंटरेस्ट भी साधारण लोन से काफी जल्दी बढ़ते हैं, जिस कारण लोन लेने वाले की सारी उम्र सिर्फ लोन का इंटरेस्ट चुकाने में ही बीत जाती है। ब्रायन कहता है, तुम्हारे पास लोन लेने वाले जरूरतमंदों की लिस्ट है, हम उन्हें वो लोन बेचेंगे और इसके लिए मैंने बैंक के 3 बोर्ड मेंबर्स को भी कन्विंस कर लिया है, यानी अब हमें पुलिस से छिपने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम बैंक के साथ काम करेंगे। लेकिन यहाँ जैक इस ऑफर को साफ रिजेक्ट कर देता है। जैक का मना करना ब्रायन को अच्छा नहीं लगा था। दूसरी तरफ डैनियल अपने दोस्त पीटर से मिलने जाता है। पीटर इस वक्त अपने रिपोर्ट कार्ड में नंबर बढ़ा रहा था। तभी डैनियल इधर पीटर की बनाई कुछ पेंटिंग्स सीखता है और पीटर से बेडरूम वाले एक पेंटिंग के बारे में पूछता है। तब पीटर कहता है, तुम इस पेंटिंग को $10 में भी ले जा सकते हो। लेकिन यहाँ डैनियल इस पेंटिंग के बदले $1000 देता है। इससे इम्प्रेस होकर पीटर डैनियल को बताता है कि एक पुलिस ऑफिसर तुम्हें हर एक इलाके में ढूंढ रहा है। तो इसे सुन डैनियल सतर्क हो जाता है।
अगली सुबह हम ऑफिसर माइकल को लोन स्कैमिंग का पोस्टर लगाते देखते हैं। तभी डैनियल वहां आकर माइकल की मदद करता है और माइकल से बात करने की कोशिश करता है। तब माइकल बताता है कि मैं एमएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट डैनियल को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन बस उसका सरनेम मुझे नहीं पता। डैनियल कहता है आपके लिए ये काम मैं कर दूंगा, तब तक आप आराम कीजिए। इसी बहाने मुझे एक पुलिस ऑफिसर की मदद करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो माइकल डैनियल की बात मानकर उसे पोस्टर दे देता है, लेकिन माइकल के जाने के बाद डैनियल भी वहां से चला जाता है। सीन माइकल के डिपार्टमेंट में शिफ्ट होता है, जहां दोनों में से एक ऑफिसर आउटडोर और दूसरा ऑफिसर इंडोर गेम खेल रहे थे। तभी वहां मीसा माइकल को कुछ बताने आती है। मीसा बताती है कि स्कैम लोन वालों ने पकड़े जाने के बाद दोबारा से उसे एक मैसेज भेजा था। इसे सुन माइकल मीसा का फोन लेकर मैसेज देखता है, तो उसमें लिखा था कि दोबारा कोई लोन चाहिए तो हमारा नया एड्रेस नीचे है। इसे देखने के बाद माइकल फौरन से उसी एड्रेस में पहुंचता है। यहाँ माइकल की मुलाकात जैक से होती है। जैक कहता है तुम्हें किसी ने गलत एड्रेस दे दिया है, ये एक आर्किटेक्चर कंपनी है। तो इसे सुन माइकल स्कैम लोन कंपनी को कॉल लगाता है और ये कॉल डायरेक्ट जैक को लगती है, लेकिन जैक ऐसे बात करता है कि जैसे वो आर्किटेक्ट क्लाइंट का कॉल हो। इसे देख माइकल भी कंफ्यूज हो जाता है और जब तक माइकल को समझ आता उतने में जैक वहाँ से भाग चुका था। अब माइकल जैक का पीछा करता है और इस बीच हम समझ पाते हैं कि ये सब हारू की साजिश थी और हारू ने मीसा को पुलिस के पास जाने के पैसे दिए थे। ये करने के बाद हारू जैक के ऑफिस में उसके क्लाइंट की लिस्ट की रजिस्टर चुराने जाता है, लेकिन ये रजिस्टर डैनियल के हाथ में थी और डैनियल समझ गया था कि हारू ने अपनी ही बॉस को धोखा दिया है। यहाँ एक छोटी सी रनिंग सीक्वेंस के बाद ये दोनों नीचे गिर जाते हैं और वो रजिस्टर ब्रायन के हाथों लग जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रायन और हारू ने साथ मिलकर जैक को धोखा दिया था। दूसरी तरफ जैक माइकल से बचकर भाग रहा था, तभी पार्क कार लेकर आता है जिसमें जैक बैठ जाता है और रास्ते में पार्क डैनियल को भी पिक कर लेता है। इधर डैनियल को कार में चढ़ते हुए माइकल ने देख लिया था, जिससे माइकल को समझ आ जाता है कि डैनियल भी इनकी टीम का मेंबर है। रात में जैक कार का नंबर प्लेट बदलकर उन दोनों से कहता है पुलिस ने मेरा चेहरा देख लिया है, इसलिए हमें कुछ महीनों तक ये काम बंद करके अलग होना पड़ेगा। डैनियल कहता है और अगर तुम हमें दोबारा नहीं मिले तो। इसे सुन जैक अपनी गाड़ी से एक और क्लाइंट लिस्ट रजिस्टर निकाल कर डैनियल को देता है। असल में जैक के पास इस रजिस्टर की बहुत सारी कॉपीज थी। इस रजिस्टर को लेकर डैनियल बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन जैक कहता है ज्यादा लालच के चक्कर में किसी भी इंसान को इंश्योरेंस लोन मत दिलवाना और सिर्फ उन्हें ही लोन दिलवाना जिनके नाम रजिस्टर्ड में हो। आगे जैक के जाने के बाद डैनियल काफी खुश होता है, क्योंकि रजिस्टर मिलने का मतलब था कि वह दोनों खुद का लोन बिजनेस शुरू कर सकते थे। इसके बाद डैनियल जोआना को मिलने एक रेस्टोरेंट में बुलाता है और जोआना से पूछता है कि तुम इतने सारे क्लाइंट्स के नाम और इन्फॉर्मेशन कहाँ से जमा करती हो। जोआना कहती है मैं गली गली जाकर सभी के मेल बॉक्स को अच्छे से खंगालती हूँ। डैनियल कहता है इसमें तो काफी मेहनत लगती होगी, इवन ऐसा करते हुए आपके फिंगरप्रिंट्स भी मिट चुके हैं, इसलिए मैं आपके लिए एक आसान काम लेकर आया हूँ। उस काम में हम चारों पार्टनर्स होंगे। जोआना कहती है पर हम तो बस 3 हैं, चौथा कौन है? डैनियल कहता है हमें इस काम में एक फौजर की भी जरूरत पड़ेगी और मेरी नजर में एक बेहतरीन फौजर है। डैनियल का ये बेहतरीन फौजर असल में पीटर था। डैनियल इधर पीटर को हर महीने $50,000 देने का ऑफर देता है, जिससे पीटर भी डैनियल की टीम में आ जाता है। आगे ये सभी साथ मिलकर जैक के रजिस्टर से लोगों का डाटा निकालते हैं और डैनियल इन डाटास को अपने वन लाइन वायरस से लिंक कर देता है, जिससे सभी जरूरतमंदों को वन लाइन लोन नाम से मैसेज रिसीव होगा और इससे पुलिस इन्हें कभी पकड़ नहीं पाएगी। साथ ही इनके क्लाइंट्स भी दिन ब दिन बढ़ते रहेंगे। इतना करने के बाद ये चारों अपने पहले कस्टमर के आने का वेट करने लगते हैं और काफी समय बाद इनके पास 3 लेडीज आती हैं। डैनियल चेक करता है कि इन तीनों को अपना फैशन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए $20,000 का लोन चाहिए था। अगली सुबह डैनियल इन लड़कियों को समझाता है कि तुम्हें बैंक स्टाफ को तीनों तरफ से घेर लेना है। पैलर में दिखाते हैं कि ये तीनों बैंक स्टाफ के साथ ऐसा ही करती हैं और वही सब रिपीट करती हैं जो इन्हें डैनियल ने कहा था। डैनियल कहता है तुम तीनों को जितना हो सके उस स्टाफ की तारीफ करनी है, जिससे स्टाफ तुम्हारे लोन को एकदम से रिजेक्ट नहीं कर पाएगा और अगर उसके थोड़े भी बस में होगा तो वो तुम्हारा लोन अप्रूव कर देगा। इधर डैनियल के इस तरीके का इस्तेमाल करके इन तीनों को इनका लोन मिल जाता है और फिर धीरे धीरे करके इनके कस्टमर्स बढ़ने लगते हैं। इनका ये लोन बिजनेस इतना फेमस हो चुका था कि इनके ऑफिस के बाहर रोज कस्टमर की भीड़ लगा करती थी। इस बिजनेस को करने से बस कुछ ही महीनों में ये तीनों और डैनियल काफी अमीर हो जाते हैं। यानी डैनियल अपने तेज दिमाग के कारण गरीबी की जाल से निकल
निकल आया था और इसका डैनियल को खुद पर प्राउड था। दूसरी तरफ हम ब्रायन को देखते हैं जो बैंक के 3 बोर्ड मेंबर्स के साथ मिल गया था। यहाँ ब्रायन इन्हें जैक के क्लाइंट की लिस्ट दिखाकर बताता है कि इस लिस्ट के जरिए हम कई लोगों को डर्टी लोन बेचेंगे और जिंदगी भर उनका खून चूसते रहेंगे। इसके बदले में आप तीनों को $1 मिलियन घूस दूंगा। पर अगर इतना सब करने के बाद भी कोई प्रॉब्लम आई तो आप तीनों की खैर नहीं। आगे ब्रायन अपनी कंपनी के उद्घाटन में जाता है। इधर ब्रायन ने कई सारे मिडिल क्लास वर्कर्स को जॉब देने बुलाया था। ब्रायन इनसे कहता है आप सभी को वो चीजें खरीदने का हक है जो कि एक अमीर व्यक्ति को है, इसलिए मैं आपको लोन बेचने आया हूँ। आप हमारी कंपनी से एक नई कार सस्ते में लोन पर ले सकती हैं। तो इसे सुन कजाओ नाम का एक वर्कर बहुत एक्साइटेड होता है। आगे हारू कजाओ को बताता है कि हमारी कार खरीद कर आप इसे टैक्सी में चढ़ा सकती हैं, जिससे आपको काफी फायदा होगा और इस कार की इंस्टॉलमेंट फीस भी काफी कम है, महीने के सिर्फ $3000। तो यहाँ हारू की बातों से प्रभावित होकर कजाओ अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी गिरवी रख के वो कार खरीद लेता है। लेकिन कार घर पहुँचते ही हारू उस कार की डुप्लीकेट चाबी से कार चुरा कर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह इनके पास इनकी हर गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी थी, जिससे ब्रायन के बाकी साथी वर्कर्स को बेची हुई कार बगैर बताए जब्त कर लेती हैं और यहाँ उन वर्कर्स के मेहनत से जुटाए हुए पैसे भी इन्हीं के पास थे। अगली सुबह जब वर्कर्स को ये पता लगता है तो वह अपना सारा पैसा मांगने उसी कंपनी के पास आते हैं, लेकिन ये कंपनी रातों रात यहाँ से गायब हो चुकी थी और जिन वर्कर्स ने गाड़ी सिक्योर लोन पर खरीदी थी उनके सारे पैसे एक ही पल में डूब गए थे। उन्हीं में से एक कजाओ भी था। कजाओ को इस धोखेबाजी का इतना गहरा असर पड़ता है कि वो उसी दिन सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। दूसरी तरफ डैनियल के कस्टमर्स इतने बढ़ गए थे कि इन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। तब डैनियल को एक आइडिया आता है। डैनियल उसी होटल में जाता है जहां उसे लॉरेन मिली थी। यहाँ डैनियल लॉरेन से कहता है तुम्हें इस होटल में काम करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए इससे अच्छा ऑफर लेकर आया हूँ। ऐसा कहकर डैनियल लॉरेन की तरफ पैसों का बैग बढ़ाता है और अब लॉरेन भी इनकी टीम मेंबर बन जाती है। लॉरेन इनके लिए एक नकली फॉर्म, वो भी असली दिखने वाले स्टैम्प के साथ तैयार करती है। इस फॉर्म को देख डैनियल को भी जरा सा शक नहीं होता और डैनियल लॉरेन को परमानेंट मेंबर बना देता है। तभी पीटर डैनियल को अपने साथ बुलाता है और उससे कहता है कि वो लड़की तुम्हें पहले भी धोखा दे चुकी है, फिर तुम उस पर विश्वास क्यों कर रहे हो। डैनियल कहता है मुझे उसकी जरूरत है और वैसे भी अब मैं पहले की तरह नहीं हूँ, मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। दूसरी तरफ हम पुलिस डिपार्टमेंट देखते हैं, जो डिपार्टमेंट कम और स्टेडियम ज्यादा बन चुका था। वहीं इधर काम करने वाला आदमी सिर्फ माइकल था। माइकल को यहाँ डैनियल की यूनिवर्सिटी की फुटेज से एक तस्वीर मिलती है। माइकल इसे अपने साथियों को दिखाकर कहता है हमें डैनियल के लिए वारंट निकलवाना चाहिए, मैंने साफ साफ देखा है कि यही वो स्कैमर है। लेकिन माइकल के दोनों साथी हमेशा की तरह माइकल की बातों को सीरियस नहीं लेते। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हारू अपने सभी साथियों को नकली आईडीज और पासपोर्ट बांटता है। इन आईडीज के आधार पर ये सभी बैंक के एम्प्लॉय हैं। दोस्तों ये बैंक ब्रायन ने उन गरीब वर्कर्स को लूटकर उन्हीं के पैसों से बनवाया था और ब्रायन खुद इस बैंक का सीईओ बन चुका था। इस बैंक में ब्रायन के एम्प्लॉय अपने हर क्लाइंट का लोन बगैर देखे अप्रूव कर देते हैं और इस लोन का इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये लोग अपने कस्टमर्स को डर्टी लोन बेच रहे थे। तभी हारू ब्रायन के पास आकर बताता है कि काफी लोग डैनियल की बनाई वेबसाइट से लोन ले रहे हैं, जिससे कि हमारे क्लाइंट्स कम हो रहे हैं। तभी सीन डैनियल के घर पर शिफ्ट होता है। यहाँ पार्क डैनियल की मॉम को डैनियल के कमाए पैसे डिलीवर करने आया था, लेकिन डैनियल की मॉम डिलीवरी मैन यानी पार्क को वापस जाने नहीं देती, क्योंकि उसे ऐसा शक हो गया था कि पार्क डैनियल को जानता है। तभी वहाँ डैनियल चुपके से भागता हुआ आता है और उसी वक्त डैनियल के दरवाजे में ठक ठक होती है। इसे देख डैनियल अपनी मॉम को चुप रहने का इशारा करके दरवाजा खोलने से रोकता है, क्योंकि दरवाजे की उस साइड इंस्पेक्टर माइकल था। माइकल को लगता है कि अंदर कोई नहीं है, इसलिए माइकल जाने लगता है। पर तभी डैनियल के फादर आकर जोर से खांस देते हैं, जिसकी आवाज माइकल को सुन जाती है और माइकल दीवार से घर के अंदर देखता है, पर उसे कोई नहीं दिखता, क्योंकि सारी फैमिली दीवार की दूसरी तरफ छिपी हुई थी। लेकिन माइकल को पूरा यकीन हो चुका था कि अंदर कोई है, इसलिए माइकल दीवार चढ़ने की कोशिश करता है, पर बाहर वाले दो सिक्योरिटी गार्ड माइकल को नीचे खींच लेते हैं और बगैर वारंट के घर में झांकने की वजह से उसे अरेस्ट करने लगते हैं। वहीं इस दौरान माइकल अपने सामने ही डैनियल की फैमिली और डैनियल को भागते हुए देखता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। आगे पुलिस से छूटने के बाद माइकल अपने टीम मेंबर्स पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि अगर वह दोनों उसके साथ चलते तो डैनियल उनके हाथ लग जाता। दूसरी तरफ डैनियल की टीम न्यूज देखती है
तो उसमें न्यूज रिपोर्टर बताती है कि लोन स्कैम से तंग आकर बैंक ने कुछ समय के लिए लोन देना बंद कर दिया है। इस न्यूज को डैनियल बंद कर देता है। लॉरेन कहती है अब भी पैसों को गिरवी करने वाली लोन यानी कि सिक्योर लोन काम कर रहे हैं। इसे सुन डैनियल डिसाइड करता है कि वह अब से लोगों को सिक्योर लोन दिलवाने में मदद करेंगे, लेकिन डैनियल के बाकी साथी इस पर मना कर देते हैं क्योंकि सिक्योर लोन दिलवाना डर्टी लोन में आता है। इस बात पर डैनियल और उसके साथियों के बीच बहस हो जाती है, जिसके बाद डैनियल के तीनों साथी उसे छोड़कर चले जाती हैं और अब डैनियल फिर से काफी अकेला हो चुका होता है। तभी डैनियल को अपने ऑफिस में आते ही वहाँ ब्रायन और हारू दिखते हैं। यहाँ ब्रायन डैनियल को पकड़कर बहुत मारता है कि इतने में ही ब्रायन के पीछे से लॉरेन हमला करती है, लेकिन यहाँ ब्रायन लॉरेन की सुंदरता को देखकर कहता है तुम डैनियल जैसे के साथ काम क्यों कर रही हो, तुम मेरे लिए क्लाइंट्स को लोन दिलवाने का काम कर सकती हो और इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे भी डबल दूंगा। तो इसके बाद हारू, ब्रायन और लॉरेन एक ही टीम में आ जाती हैं, यानी लॉरेन ने फिर से डैनियल को धोखा दे दिया। दूसरी तरफ डैनियल निराश होकर अपने सबसे पुराने बॉस जैक से मिलने जाता है। तो यहाँ जैक की हालत काफी बेकार थी क्योंकि लोन सिस्टम बंद होने की वजह से उसने ये बिजनेस छोड़ दिया था। तब डैनियल जैक से कहता है हम दोनों साथ मिलकर पहले की तरह काम कर सकते हैं। जैक कहता है ठीक है, पर इसके बदले मैं तुम्हारी अब तक की कमाई का 30% हिस्सा लूंगा। डैनियल हंसते हुए कहता है तुम्हारे सारे क्लाइंट्स का डाटा सूख चुका है, अब तुम मेरे क्या ही काम आ सकते हो। तो इसे सुन जैक अपनी डायरी निकालकर उस लिस्ट में से कई सारे नए लोगों के नाम पढ़ता है। इन सभी का लोन बैंक ने रिजेक्ट कर दिया था। इसे देख डैनियल कहता है ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ, पर मुझे जानना है कि तुम्हें ये सारी जानकारी देता कौन है। तो इसके बाद हम जॉन को देखते हैं। असल में जॉन ही जैक को सभी क्लाइंट्स का डाटा देता था और जॉन खुद बैंक के बोर्ड मेंबर्स में से एक था। इसी कारण जॉन के पास सभी सिटीजन्स के डाटाबेस का एक्सेस है। अगली सुबह डैनियल जैक को अपने ऑफिस में लेकर आता है और उसे अपनी बनाई गई वेबसाइट दिखाता है, जिससे उसने लोन का बिजनेस काफी फैला दिया है और इसमें अब तक 4 लाख से भी ज्यादा मेंबर्स हो गए थे। तो इसे सुन जैक को पता चल जाता है कि डैनियल के इतने सारे कस्टमर्स होने की वजह से ही ये लोन वाला स्कैम बैंक को पता चल गया था और अब बैंक ने लोन देना ही बंद कर दिया। लेकिन डैनियल कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अभी भी इंश्योरेंस लोन बेच सकते हैं और ब्रायन भी ऐसा ही करने वाला है। इंश्योरेंस लोन से ज्यादा एक आदमी को अपना घर या फिर गाड़ी बेचनी पड़ जाएगी, उससे ज्यादा क्या होगा। तो इसे सुन जैक को गुस्सा आता है क्योंकि जैक इंश्योरेंस लोन के बिल्कुल खिलाफ था और अब जैक भी डैनियल को अकेला छोड़कर चला जाता है। लेकिन बाहर आते ही जैक को इंस्पेक्टर माइकल अरेस्ट कर लेते हैं। दरअसल माइकल को इस लोकेशन का पता ब्रायन ने दे दिया था। अब माइकल जब इधर डैनियल को पकड़ने जाता है तब डैनियल यहाँ से कब का भाग चुका होता है। डैनियल भागकर गलती से अपने पेरेंट्स के घर में पहुंच जाता है, जो कि बहुत छोटे से कमरे में रह रहे थे, जबकि डैनियल इन्हें बहुत सारे पैसे भेजा करता था। तब डैनियल की मॉम दिखाती है कि उन्होंने डैनियल के भेजे सारे पैसे वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। डैनियल की मॉम कहती है हम तुम्हारे गलत कामों से कमाए हुए पैसों के हिस्सेदार नहीं बनना चाहते। डैनियल कहता है ये पैसे मैंने जरूरतमंदों को लोन दिलवाकर कमाए हैं, इसमें गलत क्या है। डैनियल की मॉम कहती है क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की कि जिन्होंने इंश्योरेंस लोन लिया है उनका आगे चलकर क्या हुआ। डैनियल कहता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कहकर डैनियल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लेकिन डैनियल को थोड़ी देर बाद अपनी मॉम की कही बात समझ आती है और डैनियल किसी तरह ब्रायन के बैंक से जिन्होंने इंश्योरेंस लोन लिया था उन क्लाइंट्स की लिस्ट निकालकर उन सभी क्लाइंट्स के घर विजिट करने जाता है। तो यहाँ उन क्लाइंट्स की हालत काफी खराब थी। किसी का ब्रायन के लोगों ने मार पीट कर चेहरा बर्बाद कर दिया था, किसी ने लोन के दबाव में आकर सुसाइड करने की कोशिश की थी और किसी ने खुद को मार डाला था, जिससे सारा कर्जा उनकी फैमिली पर टूट पड़ा था। इन हादसों को देख डैनियल को समझ आ जाता है कि इंश्योरेंस लोन बहुत खतरनाक चीज है जो इंसान की पूरी दुनिया उजाड़ देती है। दूसरी तरफ बैंक्स के बोर्ड मेंबर्स ये फैसला कर रहे थे कि क्या उन्हें अपने बैंक्स की ब्रायन के बैंक के साथ मिलकर फंडिंग करनी चाहिए। तो यहाँ सारे मेंबर्स इस पर राजी होते हैं सिवाय एक को छोड़कर, और ये मेंबर थे चेयरमैन जॉन। आगे जब ब्रायन को ये पता चलता है तो ब्रायन उन 3 बोर्ड मेंबर्स जिसने उन्हें पैसे खिलाए थे उन तीनों को धमकाता है कि अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैंने तुम्हारी रिश्वत लेते हुए वीडियो बनाई थी उसे इंटरनेट पे वायरल कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ माइकल जैक से उसके साथी डैनियल के बारे में पूछ रहा था कि इतने में ही माइकल को एक अनजान कॉल आता है। आगे माइकल उस कॉल में बताए आदमी की लोकेशन में पहुंचता है तो यहाँ उसे कुछ फोटोग्राफ्स मिलते हैं। इनमें माइकल के दोनों साथियों की ब्रायन के साथ तस्वीरें
थी, यानी माइकल के दोनों साथी ब्रायन के लिए काम करती हैं। इन्हें देख माइकल जब बाहर आता है तो यहाँ उसका इंतजार डैनियल कर रहा था। माइकल डैनियल को अरेस्ट करने हथकड़ी निकालता है, लेकिन उससे पहले डैनियल कहता है तुम चाहे मुझे पकड़ भी लो, तब भी ये लोन स्कैम खत्म नहीं होगा जब तक कि हम ब्रायन को नहीं पकड़ लेते। आज मुझे पता चला कि इस लोन स्कैमिंग की वजह से कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है, इसलिए मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, बस मुझ पर यकीन करो। अगली सुबह माइकल हथकड़ी लगाकर जैक को अपने साथ लाता है। दरअसल आज जैक का इंटरव्यू होने वाला था, इसलिए माइकल जैक के साथ कार में होता है, लेकिन अचानक से माइकल जैक के कफ की चाबी निकालकर उसे जैक को दे देता है। इससे जैक को कुछ समझ नहीं आता और जैक अपने कफ को खोल लेता है। ये होते ही माइकल खुद को मारकर जख्मी कर लेता है और फिर जैक को अपनी गाड़ी देकर वहाँ से फरार कर देता है। फिर जब माइकल के साथी वहाँ आते हैं तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैक माइकल को मारकर उसकी गाड़ी लेकर भाग गया। अब प्लान के अनुसार जैक वापस से डैनियल से मिलता है और यहाँ डैनियल जैक से कहता है हमें बस आखिरी बार एक साथ काम करना होगा। डैनियल के ऐसा कहते ही सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जैक ने ब्रायन को मिलने बुलाया था। यहाँ जैक ब्रायन से कहता है तुम्हारे इंश्योरेंस लोन के लिए तुम्हें जिस बोर्ड मेंबर जॉन ने मना किया था, मैंने उसे कन्विंस कर लिया है, वो दूसरे कमरे में है। तो इसे सुन ब्रायन दूसरे कमरे में जाकर जॉन को देखता है। तो यहाँ जॉन बताता है कि मैं इंश्योरेंस अप्रूव करने के लिए $5 मिलियन लूंगा। ब्रायन कहता है $5 मिलियन, तुम किस दुनिया में जी रहे हो? तब जैक बताता है वो सही कह रहे हैं, असल में उन्होंने एक नया कैपिटल ढूंढा है, चैनल हाउस लोन का। तुम्हें वो खाली बिल्डिंग तो याद ही होगी जिसे तुमने खाली करवाया था, वहाँ हम एक नकली चैनल हाउस बनाएंगे। दोस्तों, चैनल हाउस उसे कहते हैं जहाँ मुर्दे लोगों की लाशें रखी जाती हैं और इसे चाइना, कोरिया जैसे देशों में कॉफिन की जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैक बताता है कि जॉन ने पहले ही बोर्ड मेंबर्स से चैनल हाउस खरीदकर लोगों को लोन दिलवाने राजी कर लिया है। नकली चैनल हाउस बेचकर हम बहुत पैसे कमाएंगे। तो इसे सुन ब्रायन जैक से काफी इम्प्रेस होता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जोआना और डैनियल भी ब्रायन के साथ मिल गए थे। डैनियल आम लोगों को कन्विंस करता है कि अगर उन्होंने चैनल हाउस खरीदा तो बैंक्स उन सभी को लोन और रिटायरमेंट मनी आसानी से दे देगी और इस सब का इंतजाम हमारी बैंक के सीईओ ब्रायन की वजह से हो रहा है। तो इसे सुन सभी ब्रायन के लिए तालियां बजाती हैं। आगे जोआना सभी को ब्रायन के लोन का फॉर्म बांट रही थी, तभी ब्रायन जोआना के पास आता है और उसे कॉफी के लिए पूछता है, लेकिन कॉफी के बहाने ब्रायन ने जोआना को बांध दिया था। असल में ब्रायन को पता चल गया था कि डैनियल और जोआना ने पुलिस को कॉल करके इधर बुला लिया है। ये जानकर लॉरेन को भी बहुत गुस्सा आता है और इस बीच गलती से लॉरेन ब्रायन के कपड़ों पर कॉफी गिरा देती है, जिसके बाद ब्रायन को अपने कपड़े बदलने पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जिसने अपना गेटअप एकदम ब्रायन जैसा रख लिया था। दूसरी तरफ माइकल अपनी टीम के साथ एन वक्त में आकर ब्रायन के असिस्टेंट हारू को अरेस्ट कर लेता है क्योंकि उसने स्कैम लोन किए थे। पैरेलल में ब्रायन ऑफिसर कैंग और काई से कहता है, अगर मैं पुलिस को ऐसा बोलूं कि वो सारा लोन स्कैम जैक, डैनियल, जोआना और जॉन मिलकर करते थे, वहीं मुझे बस फंसाया जा रहा है, तो कैसा रहेगा? काई और कैंग कहते हैं ये बिल्कुल सही आइडिया है। ब्रायन कहता है, लेकिन इस वक्त जैक, डैनियल और जॉन है किधर? इसे सुन जोआना कहती है, अगर मैं तुम्हें उनका पता बता दूं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तो ब्रायन इसका वादा करता है। जोआना बताती है कि वह तीनों हमारे पुराने वाले ऑफिस में छिपे हुए हैं। तो इसके बाद ब्रायन, काई और कैंग एक साथ पुराने ऑफिस में जाती हैं। लेकिन यहाँ रास्ते के बीच ही पार्क और उसकी टीम बाहर खड़ी थी। ये लोग ब्रायन को अंदर जाने से रोकते हैं, जिस कारण दोनों टीम के बीच लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ जैक ब्रायन बनकर एक बैंकर से मिलता है और उससे कहता है कि आजकल कॉफिन्स काफी महंगे हो गए हैं, इसीलिए हम एक चालन हाउस बनाना चाहती हैं। इसका आधा काम लगभग पूरा हो गया है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। इसके लिए हम चाहते हैं कि आप हमें लोन दे। ऐसा कहकर जैक इन्हें नकली डॉक्यूमेंट दिखाता है। इस डॉक्यूमेंट से जब बैंकर को पता चलता है कि सामने वाला आदमी ब्रायन है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो बैंकर पहले भी ब्रायन से मिला था, लेकिन उस वक्त ब्रायन का चेहरा थोड़ा डिफरेंट था। बट बैंकर को लगता है कि उससे चेहरा पहचानने में गलती हुई होगी, इसलिए बैंकर इन्हें लोन देने मान जाता है। ऐसे ही जैक दो और बैंकर से ब्रायन के नाम पर लोन अप्रूव करवा लेता है। इसके बाद डैनियल और जैक बैंक के लोगों के साथ मिलकर बैंक से $3 मिलियन अपने बैग में भरकर गाड़ी में रखवा देते हैं। इस गाड़ी को जोआना चलाने वाली थी।
इसी के पैलर में पार्क और उसके साथी भी पुलिस के रास्ते से हट जाती हैं। लेकिन जब पुलिस अंदर जाती है तो अंदर कुछ नहीं था। ये देखते ही ब्रायन को बैंक से कॉल आता है और ब्रायन सीधा भागकर अपने ऑफिस में जाता है तो उसे ऑफिस में डैनियल दिखता है। डैनियल को उसके फोन पर जोआना का मैसेज आता है कि पैसे आ गए हैं। इस मैसेज के आते ही डैनियल ब्रायन को सारी सच्चाई बताता है और इसी के साथ हमें रिवील होता है कि असल में लॉरेन भी शुरुआत से ही डैनियल की टीम में ही थी और लॉरेन ने जानबूझकर ब्रायन की टी शर्ट पर कॉफी फेंका था। जिसके बाद जब ब्रायन उसे साफ करने गया तो इस दौरान लॉरेन ने ब्रायन का पासबुक निकालकर नकली पासबुक से बदल लिया और ब्रायन के कंप्यूटर में लगे फिंगरप्रिंट पर फॉइल चिपका दिया, जिससे फिंगरप्रिंट फॉइल के ऊपर छप गए। ये सब करते वक्त जोआना ब्रायन को अपनी बातों में उलझाई हुई थी। अब लॉरेन ने उस फिंगरप्रिंट की फोटो पीटर को सेंड कर दी, जिसके बाद पीटर ने उसका फैक्स निकालकर बहुत बारीकी से उस फिंगरप्रिंट का आउटलेट तैयार किया और फिर उसमें एक केमिकल को डालकर उसे थोड़े समय गर्म होने दिया, जिससे इनके पास ब्रायन के नकली फिंगरप्रिंट्स आ गए। वहीं ब्रायन के उसके ऑफिस से जाने के बाद लॉरेन जोआना को आजाद करके उसके साथ भाग गई। ये पूरा प्लान शुरुआत से ही डैनियल का था। लॉरेन डैनियल को ब्रायन का पासबुक देती है और डैनियल इसे जैक को थमाता है ताकि वो नकली ब्रायन बनकर लोन ले सके। इसके बाद डैनियल ब्रायन के ऑफिस में उसके फिंगरप्रिंट से वो मशीन लॉक खोल देता है जहां ब्रायन काफी सारे पैसे रखा करता था। इन्हें ये तीनों मिलकर बॉक्स में भरते हैं और फिर इन बॉक्सेस को ट्रॉली से ले जाकर इनकी पर्सनल गाड़ियों में भरा जाता है, जिससे लेकर ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाती हैं। इसे जानकर कि ब्रायन का सारा पैसा लूट चुका है और उस पर बैंक का 3 मिलियन का लोन भी है, ब्रायन गुस्से में डैनियल पर अटैक कर देता है। पर तभी उसी वक्त वहाँ माइकल पहुँच जाता है, जिसे इस बार डैनियल ने बुलाया था। लेकिन ब्रायन इधर चालाकी करके माइकल की गिरफ्त से बाहर निकलता है और एक गाड़ी लेकर भाग जाता है। पर तभी सामने से एक दूसरी गाड़ी आकर ब्रायन का रास्ता रोक लेती है और अब माइकल तुरंत वहां आकर ब्रायन को पकड़ लेता है। असल में जिस गाड़ी ने रास्ता रोका था उसमें डैनियल मौजूद था। ब्रायन को अरेस्ट करने के बाद माइकल डैनियल से कहता है तो शर्त के मुताबिक अब तुम खुद को मेरे हवाले कर दो। लेकिन ऐसा करने की जगह डैनियल वहाँ से भाग जाता है और माइकल डैनियल को काफी भीड़ होने की वजह से नहीं ढूंढ पाता। फिर हम डैनियल की टीम को देखते हैं जिनके पास पूरे 3 मिलियन डॉलर्स जमा हो चुके थे। डैनियल कहता है इनमें से 1 मिलियन डॉलर हम उनमें बांटेंगे जिन्हें ब्रायन ने लूटा था। जैक पूछता है और बाकी 2 मिलियन डॉलर्स। तब डैनियल एक स्माइल करता है। आगे ये लोग ब्रायन के द्वारा सताए सभी लोगों को पैसे डोनेट कर देते हैं। वहीं 2 मिलियन डॉलर्स ये सभी एक दूसरे में बांट देते हैं, जिसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।